गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 4 समय का मोल के मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न क बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है। जब सभी फूल एक साथ बंध जाते हैं, हम बांध देते हैं, तो वो गुलदस्ता बन जाता है, बंच। प्रश्न है, घर कैसे बनता है? ईंट ईंट जुड़ने पर घर बनता है। एक एक ईंट मिलाकर जब हम बनाते हैं, तो हमारा सुंदर घर बन जाता है। प्रश्न ग पल पल जुड़ने से क्या बनता है? पल पल जुड़ने से युग बनता है। प्रश्न घ बुद्धिमान कौन कहलाता है? जो समय का मूल समझता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। मीन्स जो समय की कीमत को पहचानता है, उसे वेस्ट नहीं करता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न क गुलदस्ता किसे कहते हैं? एक साथ बंधे हुए फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं। प्रश्न ख जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बन सकता है? जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो सागर बन सकता है। मीन्स पानी की एक एक बूंद से बहुत बड़ा सागर बन जाता है। प्रश्न ग पल और युग में क्या अंतर है? समय के छोटे हिस्से को पल कहते हैं, जबकि बहुत लंबा समय युग कहलाता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ये सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। दीज आर MCQs। ईंटों से बनते हैं। ईंटों से क्या बनता है? एक एक ईंट मिलकर घर। बूंदों से बनते हैं। पानी की एक एक बूंद से मिलकर क्या बनता है? सागर। कण कण मिट्टी से बनती है पृथ्वी। मिट्टी का एक एक कण मिलकर पृथ्वी बनती है। इस कविता के लिए सबसे सही नाम होगा समय का महत्व। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? मीन्स क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, चारों ऑप्शन में रीड कर रही हूं। समय आता जाता रहता है। समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं। समय अनमोल होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। तो आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? समय अनमोल होता है। यस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूल्य परक प्रश्न है, ये मैं आपको समझाती हूँ, आपको अपने आप ही करने हैं। क्वेश्चन 1, समय पर काम करने से क्या लाभ होते हैं? समय पर काम करने से हमें सफलता मिलती है और हमारा सारा काम सही ढंग से हो जाता है। यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें एकता और समय का महत्व समझने की सीख मिलती है कि हमें समय का महत्व, समय की कीमत को समझना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यस। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। ये शब्द किस किस समानार्थक हैं?
कविता में से चुनकर लिखो। आपको जैसे पर्यायवाची करते हैं, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, हमें ये बताना है। पुष्प, सुमन, ये पर्यायवाची हैं, बुक वाले ने दिया हुआ है, फूल के। नेक्स्ट इज मकान और आवास, ये किसके हैं, घर। नेक्स्ट पानी, नीर, ये किसके हैं, जल। नेक्स्ट बुक वाले ने किया हुआ है समुद्र एंड जलधि, ये है सागर के पर्यायवाची। नेक्स्ट इज धरा और धरती, ये है पृथ्वी के। नेक्स्ट इज मूल्य और कीमत, ये है मोल के। यस, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है। फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, फ्लावर, और जब इसका क्रिया के रूप में यूज होता है फूलना। तो देखिए इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें डिफरेंस मालूम होगा। पुष्प, बाग में फूल खिले हैं। क्लियर हो रहा है ना, ये फ्लावर्स के बारे में कह रहा है। नाउ फूलना, भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। क्लियर हो रहा है कहाँ फ्लावर है और कहाँ क्रिया के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, हमें अपने आप करना है। पर के दो मीनिंग है, परंतु एंड पंख। परंतु बट, देखिए लेकिन। अब इसका वाक्य में देखो हमने बनाया है, प्रयोग किया है। मैंने बहुत मेहनत की पर मैं सफल नहीं हुआ। परंतु मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। अब जब पर का अर्थ हम करते हैं पंख। पंख का देखिए, मोर के पर बहुत सुंदर हैं। जब हमने वाक्य अलग अलग बनाया तो हमें पता लग गया कहाँ पर परंतु का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर पंख का। इसी तरह से देखिए जल, जल के दो अर्थ हैं, पानी और जलना एक क्रिया के रूप में। तो देखिए जल ही जीवन है, मीन्स पानी ही जीवन है। और जब जलना का एक क्रिया के रूप में हम यूज करते हैं, मेरा हाथ मेरी गलती के कारण जल गया। डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कहाँ पानी का यूज हो रहा है और कहाँ जलने का। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वचन बदलने हैं हमें। वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, घड़ियां, फुआर, फुआरें। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। यस, ईंट, ईंटें, बूंद, बूंदें, कांटा, कांटे, गुलदस्ता, गुलदस्ते, पेंसिल, पेंसिलें, पत्ता, पत्ते। यस, अब हम एक चीज इसके अंदर नोट करेंगे बेटा, सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। बूंदें, ईंटें, जब हमारे एक वचन में पीछे आ नहीं आता है तो हम बहुवचन जब करेंगे तो उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। अब जैसे अब हमारे देखो कांटा, गुलदस्ता, पत्ता, इनमें आ आया है, कांटा, पत्ता, गुलदस्ता। तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो बहुवचन में पीछे डॉट नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज, इनके तीन तीन शब्द लिखें। आपको ये दिए हुए हैं, इसी टाइप से आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आधा स और त से गुलदस्ता, आस्तिक, अस्त,
इनको यूज करते हुए आपको जरूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिखें, आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। आधा ट और पूरा ट, खट्टा, चट्टान, पट्टी। आधा द और ध, प्रसिद्ध, बुद्धि, शुद्ध। आधा म और पूरा म, अम्मा, चम्मच, सम्मान। आधा त और फिर पूरा त, पत्ता, गत्ता, छत्ता। यस बेटा, आई होप सबको चैप्टर जो है पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसको कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो तो वो इस वीडियो को दोबारा से सुने और ध्यान से देखें। आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।